हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो है संविधान के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा जरूर देखने को। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से हमने सभी को कलेक्शन किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किस भाग में है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 9 में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। करें भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, भाग 9 का में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, भाग 4 में। करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में, ठीक है। नागौर राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी सही। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय। और ये अशोक मेहता जो ये 2 स्तरीय, तो द्विस्तरीय पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी, तो ये अशोक मेहता समिति थी, और त्रिस्तरीय जो है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये आप दोनों जरूर याद रखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का क्या लक्ष्य रखा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ पे पंचायती राज का क्या उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, तो 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंस है संविधान संशोधन यहाँ पर, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज से। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंस है। देखिए इसी में जो है आपको महिलाओं को जो आरक्षण 33% मिला हुआ है, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में यहाँ कहा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे। देखिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 में।
आइए देखते हैं अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं। कहने के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो कुल कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 29। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? आपका ये इंपॉर्टेंस कई बार परीक्षा में आया है प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3। देखिए 1/3 लिखा रहेगा और कभी 33% लिखा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा महिला वर्ग, ठीक है, महिला वर्ग। तिहत्तरवें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे उसका विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला नहीं है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, 2/3 नहीं 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, यहाँ पे गलत कह रहे हैं, तो यहाँ नहीं वाला हमको बताना था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो यहाँ आपका सही इंपॉर्टेंस है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 6 माह के अंदर ही। देखिए चाहे लोकसभा चाहे राष्ट्रपति का पद हो, वे सब 6 माह के अंदर ही चुनाव करा लिया जाए। तो ये पंचायत अगर राज्य विघटन होता है तो उसे 6 माह के अंदर वहां भी चुनाव करा लेना है। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है? सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ जो है ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायती राज जो निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये कितने साल तक होता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 5 वर्ष के लिए। अगला है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दड़ा भी थे, राजीव गांधी भी थे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं, तो ये कहाँ है? राइट आंसर सही हो जाएगा ए नंबर पंचायती राज संस्थानों में। कहते 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? देखिए किस तिथि से लागू हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर 24 अप्रैल 1993 में। देखिए इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 24 अप्रैल 1993 में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 1959 ईस्वी में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा, तो कहां पे किया गया था? डी नंबर राजस्थान में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1959 में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी, तो ये कहाँ कहाँ पहले क्रम से अपनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर पहले राजस्थान में फिर आंध्र प्रदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और
में आरंभ की गई थी। तो इसके बाद कहाँ की गई थी? ये डी नंबर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? राइट आंसर है ए हो जाएगा, नागौर राजस्थान में। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 26 जनवरी 1950 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लोक भागीदारी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे राइट हो जाएगा, डी नंबर अशिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बलवंत राय मेहता द्वारा। देखिए अलग अलग प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आंसर एक ही रहेगा, अलग अलग प्रकार से प्रश्न आते हैं यहाँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर बलवंत राय मेहता समिति। कह रहे कि भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति द्वारा द्विस्तरीय था। जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बलवंत राय मेहता। पंचायती राज में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? देखिए नहीं वाला हमको बताना है। देखिए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए बी नंबर आपका यहाँ सही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ नहीं है। 24 अगस्त को हुआ था, ये 15 अगस्त कह रहे हैं, गलत है। या एक त्रिस्तरीय है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो देखिए बी नंबर जो है नहीं सही है, तो वो आपका बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पंचायत समिति को। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। नहीं वाला बताना था। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने। कह रहे पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर अशोक मेहता समिति ने। 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली को ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए नंबर अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसों के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 में। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों पर की बात की? तो यहाँ अशोक हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद पर।
अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी नंबर पंचायती राज पर। पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? सबसे छोटा कौन है? राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है। राइट आंसर यहां हो जाएगा तो कौन सा आधारशिला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। सही ऑप्शन हो जाएगा तो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दलगत राजनीति। स्थानीय शासन और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तो ये किसके होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला है समानता पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा देखिए पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, सहसंयोजित सदस्य होते हैं। उपयुक्त आपके यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। पंचायती राज विषय है तो यह किसका विषय है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राइट आंसर ये हो जाएगा पंचायत सेवक करता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर तहसील स्तर। जिला स्तर है, ग्राम स्तर है और प्रखंड स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। सही ऑप्शन यहां हो जाएगा कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। देखिए ग्रामीण सड़कें आती है, ग्राम उद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा सरकारी अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर अनुमंडल स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, तो सही क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ग्राम पंचायत। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1957 में। पंचायत समिति के सदस्य, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सरकारी अनुदान पर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर एक प्रशासनिक अधिकरण। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर चेन्नई में।
विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बलवंत राय मेहता ने। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? शिल्पी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी आर मेहता। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्राम सभा। तो इस प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे इसमें हमने लिया। आपने देखा कि इसमें कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए, तो रिपीट हुए आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, और रिपीट होने का कारण है ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आंसर एक ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।